बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यहूदी और हसद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें एक का नाम यहूदा था। उन्हीं की नस्ल को यहूदी कहा जाता है, जो बनी इसराइल कौम से हुए। ये अपने आप को सब मखलूक़ात से अफजल समझते हैं। यहूदी बहुत ही शरीर कौम है, इसमें अंबिया इकराम को कत्ल किया। इन्हीं लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। यहूदी अपने आदमी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर कत्ल करने के मंसूबे के तहत भेजा, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, और जो यहूदी अंदर गया था उसके जिस्म के ऊपर का आधा हिस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बना दिया। जब यहूदी घर के अंदर गए तो देखा एक आदमी सूली पर लटका हुआ है, जिसका ऊपर का आधा जिस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है और नीचे का आधा हिस्सा उसी यहूदी शख्स का था। लेकिन यहूदी इसमें शक में मुब्तला हो गए कि अगर ये मेरा आदमी है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए, और अगर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है तो मेरा आदमी कहाँ गया। इसी दुश्मनी में ईसाई और यहूदी आपस में लड़ते रहते थे। यहूदी ये भी समझते थे कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। ये झगड़ा सदियों चलता रहा। एक बार यमन का बादशाह काबा शरीफ का तवाफ़ करने अपने बहुत सारे उलमा के साथ आया था, जो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। तो उन उलमा ने कहा, ये वही जगह है जहाँ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए वहीं रुक गए, और यहूदी ईसाई भी इसी वजह से वहाँ रहने लगे थे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो ईमान नहीं लाए, बल्कि वैसे ही रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा यहूदी और ईसाई इसी बात पर आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। ईसाई यही समझते थे कि हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन यहूदियों ने कत्ल कर दिया है, और उनका कहना कि हमने मसीह ईसा अपने इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है, जो अल्लाह का रसूल है, और उन्होंने कत्ल ना किया और ना सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए इसकी शबीह बना दी। और बेशक वो लोग जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया वो इस बारे में शक में हैं। उनके यकीनी इल्म नहीं, मगर पैरवी गुमान की यकीनी, और यकीनन उन्होंने उसका कत्ल ना किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और इस तरह तकरीबन 570 साल यहूदी और ईसाई जो आपस में झगड़ा करते आ रहे थे, कुरान के ज़रिए वो शक दूर हो गया। ये एहसान है ईसाइयों पर कि उनको कुरान के ज़रिए सच्चाई मालूम हुई, फिर भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। तारीख़ देखें तो यहूदी और ईसाई आपस में दुश्मन की तरह लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से हसद की वजह से ये आपस में एक हो जाते हैं। और यहूदियों का हसद इस बात का है कि यहूदी बनी इसराइल से हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से तमाम अंबिया बनी इसराइल से ही आए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तो यहूदी समझते थे आखिरी नबी भी हमारी कौम में आएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं, और बीच में कोई नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से तशरीफ़ नहीं लाए। जो बीच में अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए वो सब बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए, इसलिए यहूदियों को हसद हो गया। आज देखें, जो सदियों पुरानी दुश्मनी यहूदी ईसाई की थी, वो सिर्फ़ इस्लाम से हसद की बिना पर एक हो जाते हैं। यही हाल अहले हुनूद का है। वो यहूदियों को मुसलमानों से नफ़रत की बिना पर सपोर्ट करते हैं, वरना यहूदी के बहुत सारे मामलात मुसलमानों से मिलते हैं, लेकिन इस्लाम से दुश्मनी में सब एक हो जाते हैं।
اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں غرور و گھمنڈ سے اور تمام برائیوں سے بچائے۔